नमस्ते, वेलकम बैक टू माय चैनल इंट्यूटिव टैरो। तो जो लोग भी नए हैं मेरे चैनल पे, आप लोगों का स्वागत है। अगर आपको वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, शेयर भी करें। और जो लोग ऑलरेडी सब्सक्राइब है मेरे चैनल पे, आप लोगों का स्वागत है। थैंक यू फॉर सपोर्टिंग मी, थैंक यू फॉर ऑल द लव। तो मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरे इंस्टाग्राम पेज का लिंक है, अगर आपको वहाँ पर भी मुझे फॉलो करना है तो प्लीज़ फॉलो करें। ओके, तो आज की जो पिक अ कार्ड रीडिंग का टॉपिक है वो है व्हाट्स कमिंग नेक्स्ट इन योर लाइफ। आपके लव लाइफ में, आपके करियर में क्या आने वाला है नेक्स्ट, उसके बारे में एक रीडिंग होने वाली है। तो याद रखिए कि एक जनरल रीडिंग है, तो जो रेजोनेट हो रहा है वो लीजिए, बाकी को छोड़ दीजिए, डोंट फोर्स एनीथिंग। और अगर आपको लग रहा है कि आप रेजोनेट नहीं कर पा रहे हैं तो प्लीज़ just click off the video and be responsible guys, be positive, be kind to one another and positivity फैलाइए, high vibes. Okay, I hope I provide some clarity. I'll be very happy if you get some guidance and inspiration. तो याद रखिए, ऑफ कोर्स मैं एक और बार कह रही हूँ, याद रखिए कि जनरल रीडिंग है। ओके, तो हम शुरू करते हैं। पाइल एज यूजुअल मैंने 3 ग्रुप रखे हुए हैं। यहाँ पे एक चार्म भी है, तो या आप या कार्ड चुन सकते हैं या फिर चार्म, जिससे आप सबसे ज़्यादा कनेक्टेड फील कर रहे हो उसको चुनें। तो मेडिटेट करें, आंखें बंद करें और इन 3 कार्ड में से एक कार्ड चुनें, तो और या फिर चार्म। तो यहाँ पे मैं द सन इज़ शाइनिंग नेचुरल लाइट में ले रही हूँ, तो आई थिंक मेरा शैडो आ रहा है, तो आई एम सॉरी फॉर दैट। ओके, तो यहाँ पे ये यिंग और यांग, डोर टू पर्सनल हीलिंग एंड हैप्पीनेस, एंड द थर्ड कार्ड इज आर्कएंजल गैब्रियल। ओके, तो या I hope the shadows are not so much bothering. Oh no, I'm so sorry for that. Okay, right now okay, so first is yin or yang, second is door to personal healing and happiness, and fifth chakra archangel Gabriel, ये है third। तो आपके लिए जो charm है वो है ये wheel, और फिर ये है the yellow colors, and this is the small charm, that is the gift one। okay, इन 3 में आंखें बंद करें। अगर आपको वीडियो पॉज करना है तो वीडियो पॉज करके लीजिए। ओके, एंड अगेन आई एम वेरी सॉरी फॉर द शैडो, तो आई होप यू डोंट माइंड। सो लेट्स स्टार्ट विद द ग्रुप 1, अगर आपने चूज़ किया है तो। सो लेट्स स्टार्ट। ओके, तो जिन लोगों ने भी ये व्हील का चार्म चुना या फिर ये जो यिंग और यांग, तो मुझे लग रहा है मुझे लग रहा है नेक्स्ट आप अपने लाइफ में आप आपका जो व्हील है वो टर्न होने वाला है, शायद लक आपके साइड में आने वाला है। या फिर ये भी हो सकता है कि बहुत सारे लोग अपना पावर खुद ले रहे हो, या आपको पता है कि आपको क्या करना है, यू आर पुटिंग द एफर्ट एंड देन यू आर रिसीविंग। तो यानी कि यिंग और यांग आया है, तो यिंग बोलने से मैस्कुलिन एनर्जी है और वो यांग बोलने से फेमिनिन एनर्जी है। तो ये 2 एनर्जीज़ को आप कंबाइन करके यू आर गोइंग टू हैव अ बैलेंस बिटवीन दिस। कभी कभी ऐसा होता है कि हम बहुत वर्क कर लेते हैं, हम रिसीव नहीं करते, हमारा क्रिएटिव साइड दब जाता है, बहुत ज़्यादा मैस्कुलिन हो जाते हैं हम लोग, तो इम्बैलेंस हो जाता है। तो आई थिंक यू आर बैलेंसिंग दैट। आप काम भी कर रहे हो, एफर्ट भी डाल रहे हो, यू आर टेकिंग द रेस्ट ऑल्सो, एंड देन आप अपने इंट्यूशन पे भी भरोसा कर रहे हो, बट आप प्रैक्टिकल भी हो। इट्स लाइक लॉजिक भी है, इंट्यूशन भी है। आप जब आपको इंट्यूशन सुनना होता है तब आप इंट्यूशन के बारे में सुनते हो, जब आपको लॉजिकली वर्क करना होता है तब वर्क करते हो। तो इट्स लाइक बोथ इज़, मेरे को लग रहा है आपका बैलेंस होने वाला है। शायद थोड़े लोग लाइफ पाथ 22 भी हो सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे 22 नंबर आया है, या फिर आप 22 नंबर्स जैसे 22 देख रहे हो, वैसा भी हो सकता है। तो मुझे लग रहा है कि बैलेंस आने वाला है आपकी लाइफ में। वैसे भी नंबर 2 हमेशा बैलेंस, कॉपरेशन, पार्टनरशिप की बात करता है, तो शायद कोई पार्टनरशिप आने वाला है आपके लाइफ में जो बैलेंस्ड होगा। शायद आपका पार्टनरशिप बैलेंस्ड होने वाला है, जहाँ पे हमेशा द हस्बैंड इज़ लाइक डूइंग दिस, द वाइफ इज़ डूइंग दिस। वो एक हमने जो बनाया उसमें एक चेंज होने वाला है। देयर विल बी बैलेंस ऑफ एवरीथिंग। दोनों सब कुछ करेंगे, ऐसा भी हो सकता है थोड़े लोगों के लिए। बैलेंस आने वाला है। लेबल जैसे हमारे सोसाइटी ने दिए कि हस्बैंड यही कर सकता है, वाइफ यही कर सकती है, बट नो, उसमें चेंजेस आने वाले हैं। मुझे लग रहा है कि आपके लाइफ में या अगर पार्टनरशिप में, उसमें कॉपरेशन आने वाला है। आप दोनों एक कॉपरेट करके एक चीज़ करने वाले, कम्युनिकेशन अच्छी होने वाली है, मुझे ऐसा लग रहा है आपके लाइफ में नेक्स्ट थोड़े लोगों के लिए। यहाँ पे 6 ऑफ कप्स आया है टैरो कार्ड से। टैरो कार्ड और क्या है देखते हैं। मैजिशियन का कार्ड आया, वाओ, दैट्स अ नाइस वन टू गेट। यस, पावर आप बैक ले रहे हो। मैजिशियन एक ऐसे इंसान है जो जितने भी रिसोर्सेस है उससे वो दे कैन डू, एंड एज ऑफ पेंटिकल्स। ओके, तो यहाँ पे 6 ऑफ
शायद किसी लोगों के लिए पास से कोई इंसान आ रहा है जो आपको, मुझे लग रहा है इसमें हेल्प करेगा। शायद आप पार्टनरशिप करना चाहते हैं, शायद उस इंसान से आपका पार्टनरशिप हो सकता है, कोई बिजनेस पार्टनरशिप हो सकता है, कोई पास्ट में जिनसे आप जानते हो, इसलिए मुझे ऐसा लग रहा है वहाँ पे। और ये 6 ऑफ कप्स की एनर्जी आई है तो एक चिल्ड्रंस की एनर्जी, इनोसेंस की एनर्जी है, जहाँ पे आप बहुत इनोसेंट होने वाले हो। आप आप ज़्यादा, मुझे ऐसा भी लग रहा है कि आप ज़्यादा स्ट्रेस नहीं करने वाले हो अपनी चीज़ों को लेकर, और थोड़ा बहुत इनोसेंट होकर आगे बढ़ने वाले हो अपने लाइफ में। नेक्स्ट, आप पॉजिटिव रहने वाले हो। मुझे लग रहा है कि आपकी लाइफ थोड़ी बहुत बैलेंस होने वाली है, जहाँ पे पहले इम्बैलेंस था, जहाँ पे आप अपना पावर लेने से डरते थे, मुझे लग रहा है कि अभी आप अपना पावर लेने के लिए तैयार हो गए हो। आप लोग बहुत स्ट्रांग हो गए हो, आपको पता है कि क्या करना है नेक्स्ट, एंड यू हैव अ प्लान। आई डोंट नो, आई फील लाइक दैट यू हैव अ प्लान, इसीलिए आपका वो बैलेंस हो रहा है। और मुझे लग रहा है कि आपकी पार्टनरशिप का, आपके मैरिज में भी थिंग्स आर मूविंग लिटिल बिट गुड, ऐसा लग रहा है। अच्छा, जो भी अगर लोग आप पार्टनरशिप में हो तो इफ यू आर इन पार्टनरशिप, अब एक रिलेशनशिप में हो तो आपके रिलेशनशिप में भी थिंग्स अच्छे में हो पा रहे हैं, जहाँ पे एक बैलेंस है, जहाँ पे वो आपकी बातें सुन रहे हो, आप उनकी बातें सुन रहे हो, एक अंडरस्टैंडिंग सी है। और पता नहीं, मुझे लग रहा है, ऐसा भी लग रहा है ये जो इंसान है शायद कोई पास्ट, ऐसा भी लग रहा है कि कोई नया आने वाला है। जो लोग सिंगल हैं शायद उनके लिए कोई नया आने वाला है, या फिर ऐसा भी हो सकता है कोई आप कोई पास्ट फ्रेंड से कम्युनिकेट कर रहे हो, उसके साथ कोई कोलैबोरेशन करना चाहते हो, थिंग्स उसके साथ, शायद उनके साथ थिंग्स अच्छे हो रहे हैं, ऐसा भी हो सकता है। तो यानी कि यहाँ पे एज ऑफ पेंटिकल्स आया, मैजिशियन आया, तो यू वर्किंग ऑन समथिंग जो आपको अबंडेंस देगा। तो मुझे लग रहा है कि आप कुछ शुरू करना चाहते हो, शायद करियर में आप कुछ शुरू करना चाहते हो, कुछ नया शुरू करना चाहते हो जो आपको अबंडेंस देगा, राइट। शायद बिजनेस हो सकता है किसी लोगों के लिए, या फिर आप सोशल मीडिया थ्रू कुछ कर सकते हैं, कुछ क्रिएटिव करना चाहते हो। लेकिन यहाँ पे मैजिशियन और एज ऑफ पेंटिकल्स आया एक साथ। मैजिशियन का कार्ड बहुत ही पावरफुल है, तो आपके पास सारे रिसोर्सेज है जिससे आप वर्क कर सकते हो, आप आगे बढ़ सकते हो, तो यू विल बी मूविंग अहेड। तो नेक्स्ट आप, मुझे लग रहा है अपने करियर में चेंजेस आ रहे हैं, या फिर कोई ऐसा इंसान, पास्ट का कोई फ्रेंड के साथ आप करियर कर रहे हो, या फिर पार्टनरशिप कर रहे हो, ऐसा हो सकता है। या फिर आप कोई फ्रेंड के साथ कर रहे हो शायद, या समथिंग, एक कोलैबोरेशन जैसा कुछ दिखाई दे रहा है, किसी के साथ आप करने वाले हो। और लेकिन मुझे लग रहा है कि और वो आपको अबंडेंस लेके आएगा। तो पता नहीं, एक बैलेंस, एक कॉपरेशन। नंबर 2 तो 2 लोग इन्वॉल्व है, जहाँ पे कॉपरेशन हो रही है, जहाँ पे बैलेंस हो रही है, जहाँ पे उसके हिसाब से देयर इज़ अ बिगिनिंग ऑफ समथिंग, बिगिनिंग ऑफ अबंडेंस कमिंग, बिगिनिंग एक नया वे, जहाँ पे आप अपना करियर शुरू कर रहे हो, जहाँ पे आपको मनी का अबंडेंस मिलने वाला है। समथिंग न्यू इज हैपनिंग, दिस इज न्यू। एज ऑफ पेंटिकल्स आया, मैजिशियन आया, तो मैजिशियन 1 है और एज ऑफ पेंटिकल्स भी लाइक इट्स अ 1 नंबर, सो 1 मे बी यू आर सेइंग 1 यानी कि कुछ तो नया आने वाला है, समथिंग न्यू इज़ हैपनिंग, राइट। तो या आई काइंड ऑफ फील यू आर डूइंग समथिंग न्यू, आप कुछ नया करने वाले हो अपने लाइफ में, और वो आपको बैलेंस देने वाला है, और आप शायद उसके लिए पैशनेट हो, और अभी फाइनली यू आर टेकिंग दैट लीडरशिप क्वालिटी इन यू, और येस आई वांट टू डू दिस एंड आई एम गोइंग टू डू दिस। ऐसा एक नेक्स्ट स्टेप, मैंने जैसे बोला बैलेंस आ रहा है, आप ज़्यादा स्ट्रेस नहीं कर रहे हो, आप लॉजिकल भी, आप वर्क भी पुट इन कर रहे हो, उसको रिसीव करने का टाइम भी दे रहे हो, नॉट स्ट्रेसिंग टू मच, यू हैव एवरीथिंग इन योर हैंड। येस, यू आर वेरी पेशेंट ऑल्सो, और यार मुझे लग रहा है कि आप बहुत पेशेंट हो इस चीज़ को लेके, वॉट एवर हीरोन आया, पेशेंस आया। क्रिएट अ प्लेस इन नेचर्स stillness and be renewed. Take time alone to find balance. Step confidently towards your purpose. Patience will bring you rewards. तो अगर आप पेशेंट नहीं है किसी चीज़ के लिए लेके, आपको लाइफ में कभी कभी हम कुछ शुरू करते हैं और वी वांट इमीडिएट रिजल्ट्स, राइट, पर हमें उतनी जल्दी रिजल्ट्स नहीं मिलते, यूनिवर्स को उसके लिए वर्क करना है, तो इट्स लाइक वी it takes time, so sometimes we give up before that, right? So being patient will bring you balance, and being patient will bring you happiness, rewards मिलेगा, and I think your patience, आप पेशेंट होने वाले हो, आप बहुत पेशेंस से काम करने वाले हो, आपको उतनी जल्दबाजी है भी नहीं, आप कुछ नया करने वाले हो, मुझे ऐसा लग रहा है बहुत, आप कुछ तो चेंज करने वाले हो। मैंने कार्ड्स नहीं देखे हैं, तो आई एम जस्ट गोना गो विथ लाइक दैट। सो सिंपल एक्ट ऑफ काइंडनेस। ओके, तो रिलेशनशिप, मैंने जैसे बोला रिलेशनशिप आपका बैलेंस होने वाला है अगर आप पार्टनरशिप में हो तो यहाँ पे एक और चीज़ ध्यान रखिए कि कभी कभी अपने पार्टनर के लिए कुछ
करने से अच्छा सम स्मॉल सरप्राइजेस, स्पेंडिंग टाइम विथ वन अनदर, थोड़ा बहुत ह्यूमर होके, थोड़ा बहुत हंसी हंसी मेरे को लग रहा है वो होने वाला है। तो इट्स इम्पॉर्टेंट कि आप वो याद रखिए, थोड़ा बहुत काइंड हो जाइए। जब आप आर्ग्यू कर रहे हैं तो थोड़ा बहुत काइंड होके आर्ग्यू कीजिए, बहुत सोच समझ, मतलब इतना नहीं कि बहुत गुस्सा हो गए, तो डोंट डू दैट। बट मुझे लग रहा है कि आप लोग बहुत मैच्योर्ड हो गए, आपका रिलेशनशिप बहुत बैलेंस में होने वाला है, क्योंकि आप सोच समझ के बोलोगे। मुझे नहीं लग रहा कि आपकी लाइफ में पार्टनरशिप में इतनी प्रॉब्लम होने वाली है, क्योंकि आप बहुत पेशेंस, आपके अंदर वो बहुत पेशेंस है। तो इट्स लाइक आप बहुत काइंड भी हो। तो काइंडनेस बहुत इंपॉर्टेंट होती है एक रिलेशनशिप में। बी काइंड, बी हेल्पफुल फॉर देम। उनके लिए कुछ छोटा इफ़ यू डू समथिंग फॉर देम, दे विल डू इन रिटर्न। इट्स लाइक गिव एंड बैलेंस, रिसीव इन बैलेंस, राइट? सो आई थिंक यू आर चेंजिंग योर पर्सपेक्टिव अबाउट थिंग्स। ओके, सोलमेट तो ये भी हो सकता है कि जब मैंने बोला ना बैलेंस्ड पार्टनरशिप आ रही है, अगर आप या फिर ये जो पार्टनरशिप आप कर रहे हो एक सोलमेट के साथ हो सकता है, शायद आप ऐसे एक फ्रेंड के साथ बिजनेस कर रहे हो, या फिर एक चीज़ शुरू कर रहे हो जो आपका सोलमेट है, जो जिनके लाइक्स आपके लाइक से बहुत घुल मिलते हैं। तो इट्स वेरी इजी टू वर्क विद दम, ऐसा भी हो सकता है। और थोड़े लोगों के लिए मैंने जैसे बोला कि आप नया, जो सिंगल लोग हैं उनके लिए शायद कोई सोलमेट कनेक्शन आ रहा है जो बहुत ही स्ट्रांग होने वाला है, जहाँ पे मैंने बोला ना वो बैलेंस होने वाला है। आप लोगों के लाइक्स डिसलाइक्स सब सेम होने वाले हैं, वो एक बैलेंस आप लोगों की लाइफ में आने वाला है। तो पार्टनरशिप बहुत अच्छी दिख रही है मुझे, वो बिजनेस में हो या फिर लव लाइफ में हो। और मुझे लग रहा है अगर आप सिंगल हैं तो मे बी समवन इज़ कमिंग इन टू योर लाइफ, और यहाँ पे एस ऑफ पेंटिकल्स भी आया है। तो आई थिंक पता नहीं करियर वाइज कोई नया आने वाला है, कोई फ्रेंड के साथ आप शुरू करने वाले हो, ये भी दिख रहा है। तो जस्ट याद रखिए, थोड़ा बहुत पेशेंस होना चाहिए, थोड़ा बहुत काइंडनेस होना चाहिए, जल्दबाजी में कुछ मत कीजिए, थोड़ा बहुत सोच समझ के कीजिए, टाइम दीजिए थिंग्स को फ्लो होने के लिए। ओके, लुक एट दिस, करियर चेंज आया है यहाँ पे। तो यस, मे बी मैंने जो बोला बहुत नया एनर्जी है, समथिंग न्यू मैं जो बोल रही थी, शायद आप करियर अपना चेंज कर रहे हो। आप जो कर रहे थे पहले, शायद एक फ्रेंड के साथ आप कुछ कोलैबोरेट कर रहे हो, या फिर अकेले भी हो सकता है, लेकिन मुझे लग रहा है आप किसी के साथ करने के लिए सोच रहे हो। और ये जो पर्सन है वो आपकी और उनकी अंडरस्टैंडिंग दोनों सेम है, इसलिए वो इजी हो जाएगा। तो बस याद रखिए कि आप काइंड हो, और वो मुझे एक बैलेंस्ड पार्टनरशिप दिखाई दे रहा है, तो वो बिजनेस में हो या फिर लव लाइफ में। तो यू आर चेंजिंग योर करियर, और उसमें आपके एंजल्स आपको प्रोटेक्ट कर रहे हैं। तो डोंट वरी, यू हैव टेकन दैट। आपने वो एक चांस ले लिया है जहाँ पे आपको ये नहीं करना है, आपको ये जो 9 to 5 जॉब नहीं करना, मुझे कुछ डिफरेंट करना है, एंड यू हैव द रिसोर्सेज। और मुझे लग रहा है वो अबंडेंस की तरफ लेके आएगा। सो डोंट वरी गाइज, बी पेशेंट। आप जो भी कर रहे हो उसमें आपको सक्सेस मिलने वाला है। और ये जो करियर चेंज में आपके एंजल्स आपकी मदद कर रहे हैं, तो जो आपका शायद आप अपने लाइफ पर्पज़ की तरफ जा रहे हो, या फिर आपका सोल पर्पज़ है, आपको ये करना ही है, कुछ डिफरेंट है, कुछ यूनिक है, शायद सोशल मीडिया हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। सो समथिंग डिफरेंट, बट आई थिंक व्हाट इज़ कमिंग नेक्स्ट इज़ बैलेंस्ड पार्टनरशिप। बहुत अच्छा है। चैलेंजेस तो ज़रूर होंगे, पेशेंस बहुत लगेगा, टाइम मुझे जल्दी तो कुछ भी नहीं होने वाला, लेकिन धीरे धीरे ही सही आप वो एक छोटी सीढ़ियाँ आप चढ़ने वाले हो। ओके, यहाँ पे ब्रीथ। सो मेडिटेशन, जब भी आप बहुत स्ट्रेस्ड फील करते हो, जब भी आपको लगता है थिंग्स आर नॉट मूविंग, अच्छे से मूव नहीं हो रहे, इफ़ यू फील लाइक दैट, मेडिटेट कीजिए, अपने स्पिरिट गाइड से अगर आप कनेक्ट करते हो तो कनेक्ट कीजिए, एंजल से कनेक्ट कीजिए, प्रे कीजिए फॉर दैट गुड थिंग्स। इंटेंशन आपका स्ट्रांग होगा। मुझे लग रहा है मैजिशियन का कार्ड आया है यहाँ पे, एक और चीज़ बहुत स्ट्रांग आ रही है कि दैट यूर मैजिक मैनिफेस्टर। तो आपका मैनिफेस्टेशन स्किल भी बहुत हाई है, तो आपके लिए जर्नलिंग बहुत अच्छा होगा, जो आपको अपने लाइफ में लेके आना है। यू कैन जर्नल, योर intention will be strong. I think you can manifest anything, so be patient। अपने माइंड को क्लियर कीजिए, ब्रीथ कीजिए, और जो आपको इंटेंशन करना है विजुलाइज कीजिए उस चीज़ को, और आगे बढ़िए। सो मेडिटेशन इज़ गोइंग टू बी वेरी स्ट्रांग। या फिर मुझे लग रहा है कि आप भी अपना स्पिरिचुअलिटी की तरफ कनेक्ट हो रहे हो नेक्स्ट, ये भी हो सकता है। या फिर अगर आप शुरू कर रहे हो तो और ग्रो होने वाला है, और मेडिटेट करने वाले हो, आप अपने स्पिरिट गाइड से मदद से आगे बढ़ने वाले हो, आपको पता है कि आपको क्या करना है आगे। सो समथिंग लाइक दैट इज़ ऑल्सो कमिंग। ओके, yes, we have broom, new home and new attitude and happiness. Okay, so the happiness is coming, okay, because आप खुश रहने वाले हो। शायद थिंग्स में थोड़ा स्लो हो, स्टक फीलिंग हो, चैलेंजेस हो, एट द एंड ऑफ द डे यू विल बी हैप्पी, बिकॉज आपने वो पावर ले लिया है, आप वो कर रहे हो जो आप
बहुत टाइम से करना चाहते हो और आपकी रिलेशनशिप में भी आप खुश रहने वाले हो मुझे लग रहा है। तो शायद ये भी हो सकता है कि थोड़े लोग घर बदल रहे हैं या फिर नया फ्लैट ले रहे हैं, शायद यहाँ पे ब्रूम आया, न्यू एटीट्यूड आया, लेकिन ये भी हो सकता है कि आप एक नया इंसान बन रहे हो, एक नए आपका पर्सपेक्टिव चेंज हो रहा है। आप पहले शायद मेडिटेट ही नहीं करते थे, लेकिन अभी आप सुबह उठते ही आपको मेडिटेट करना है, आपको वो 5 मिनट्स या 10 मिनट्स हो, उसकी एक शांत एक पीस आपको चाहिए, आपका एक रूटीन बनने वाला है मुझे लग रहा है। तो एक नया एटीट्यूड आपको आ रहा है। थोड़े लोगों के लिए घर बदल रहे हो, ऐसा भी हो सकता है। नेक्स्ट करियर चेंज के साथ घर भी बदल रहे हो, ऐसा भी हो सकता है। समथिंग इज़ चेंजिंग इन योर लाइफ, एक नया बिगनिंग होने वाला है। करियर में तो श्योर है, मुझे लग रहा है नया बिगनिंग होने वाला है, जहाँ पे आप किसी के साथ कोलैबोरेट कर सकते हो या फिर आप अकेले भी कर सकते हो। बट मुझे यहाँ पे कोलैबोरेशन दिख रही है, यहाँ पे पार्टनरशिप दिख रहा है, किसी के साथ आप कुछ शुरू कर रहे हो ऐसा लग रहा है मुझे। तो गो विद इट। बस 2 चीज़ों का ख्याल रखिए कि थोड़ा बहुत काइंड रहिए, अपने आप पे भी काइंड, यू हैव टू बी काइंड टू योर सेल्फ ऑल्सो। वर्क करना है, लेकिन उसके साथ रिसीव करने की भी एक मेंटालिटी होनी चाहिए। तो यहाँ पे ये भी आ रहा है, यिन और यांग आए तो वो बैलेंस में होना चाहिए। तो आप इतना ना वर्क कर ले कि आप इतना टायर्ड हो जाए कि आप रिसीव करने के उसमें ही नहीं हो, क्योंकि आप वर्क ही मत कीजिए। थोड़ा बहुत रेस्ट भी लीजिए, अपने आप को ब्रीथ की मेडिटेट कीजिए, थोड़ा बहुत टाइम ऑफ लीजिए। कंप्लीटली वर्क ही मत हो। अपने आप पे भी काइंड कीजिए, अपने बॉडी का भी ख्याल रखिए। तो मुझे लग रहा है वो भी इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, ये 2 चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट आ रही है। बट ओवरऑल देयर इज़ लाइक स्टेबल पार्टनरशिप दिख रही है। बिजनेस में अगर किसी के साथ आप कर रहे हो, किसी फ्रेंड के साथ कर रहे हो, वो उनके लाइक्स और आपके लाइक्स बहुत सेम होने वाले, तो आपको इतनी प्रॉब्लम्स नहीं होगी। ऑफकोर्स देयर विल बी सम, कभी कभी डिफरेंसेस आ जाते हैं, पार्टनरशिप में हो या आपकी लव लाइफ में हो। तो इट्स इंपॉर्टेंट कि आप वो काइंडनेस मेंटेन करके रखें, अपने आप से काइंड रहें, दूसरे लोगों को भी वो काइंडनेस दें। इतना जब हम आर्ग्यू करते हैं तब हम शायद कभी कभी बहुत ज़्यादा बोल देते हैं गुस्से में, तो डोंट डू दैट। मुझे लग रहा है कि आप बहुत ही ज़्यादा मैच्योर पीपल हो, जहाँ पे आप मेडिटेट करते हो, आपका यू नो व्हाट यू आर डूइंग। आई काइंड ऑफ फील लाइक दैट सेंस इज ऑल्सो। सो एवरीथिंग इज़ गोइंग टू बी गुड, हैप्पीनेस होने वाली है, एक नया लाइफ शुरू होने वाला है। इट्स लाइक एक फेज़ खत्म हो गया, तो आई थिंक समथिंग इज़ एंडिंग इन योर लाइफ। एक करियर एंड हो रहा है, या फिर एक करियर एंड हो रहा है, जहाँ पे एक स्टेबल करियर आप फॉर्म करोगे जो आपको पसंद है, जो आप बहुत टाइम से चाहते थे। यहाँ पे भी एक नया होप दिख रहा है मुझे। सो समथिंग न्यू, मे बी यूर शिफ्टिंग योर फ्लैट और समथिंग, वो भी दिखाई दे रहा है नेक्स्ट। सो एनीवेज बी पेशेंट एंड बी काइंड, ओके। सो दैट्स ऑल आई हैव फॉर ग्रुप 1। होप यू लाइक माई वीडियो। अगर अच्छा लगे तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, कमेंट करिए, शेयर भी करिए। आई विल सी यू सून, बाय बाय, टेक केयर। आई एम सॉरी फॉर द शैडो। एनीवेज मैं पहले वही बोल देती हूँ। तो आपने जो कार्ड चुना है 34 नंबर, डोर टू पर्सनल हीलिंग एंड हैप्पीनेस, और यहाँ पे आपने जो चार्म जो शुरू किया, ये येलो कलर वाला चार्म। तो येलो कलर सोलर प्लेक्सस का कलर है, तो इट्स अबाउट कॉन्फिडेंस, योर विल पावर, ठीक है। और यहाँ पे देखिए, यहाँ पे मुझे थोड़ा बहुत येलो दिख रहा है, इफ यू कांट सी। डोर टू पर्सनल हीलिंग एंड हैप्पीनेस इज कमिंग नेक्स्ट, ओके। तो आपको थोड़ा बहुत अगर शायद ऐसा हो सकता है कि आपकी पर्सनल लाइफ में जो प्रॉब्लम्स थी वो थोड़ी बहुत सॉल्व हो रही है, इसके कारण आप हील हो रहे हैं, आपके अंदर वो पीस आ रहा है जो पीस नहीं था, और वो अंदर का हैप्पीनेस जग रहा है, जहाँ पे आप और कॉन्फिडेंट हो रहे हो, आपका विल पावर बढ़ रहा है चीज़ें करने के लिए। आपको जो बोलते हैं ना, कभी कभी हम सुबह उठते हैं और हमें कुछ भी नहीं करना होता, हम एक्सॉस्टेड फील करते हैं सुबह उठते ही, लेकिन ऐसा नहीं होने वाला है। मुझे लग रहा है कि नेक्स्ट आप जब सुबह उठोगे तो यू विल बी फुल ऑफ एनर्जी होगी कि आपको ये करना है, आज मैंने ये करना है, ये करना है, आप एक गोल्स लिखोगे, ये करना है, वो करना है, ये करना है, वो करना है। सो लाइक दैट काइंड ऑफ एक एनर्जी होती है ना, वो आने वाली लग रहा है मुझे, और वो आपको खुशी देने वाली। जो भी आप करोगे आप बहुत खुश होकर करने वाले हो। और वो पीस, यहाँ पे ये जो वाइट बर्ड है मुझे बहुत दिख रहा है, तो आई काइंड ऑफ थिंक पीस इज़ कमिंग इन टू योर लाइफ। वाइट कलर वैसे भी पीस का कलर होता है, तो देयर इज़ लाइक रेनबोज। सो समथिंग वेरी गुड इज़ कमिंग इनसाइड यू, आप अंदर से ट्रांसफॉर्म हो रहे हो, अंदर से खुश होने वाले हो, और आप बहुत पैशनेट होने वाले हो, मुझे ऐसा लग रहा है नेक्स्ट अपनी लाइफ में। योर कॉन्फिडेंस इज यहाँ पे देखिए 7 ऑफ वॉन्ड्स, अगेन येलो कलर बहुत स्ट्रॉन्ग आ रहा है, अगेन येलो कलर। सो लुक एट दैट येलो कलर इज़ अबाउट आपके लिए अच्छा होगा येलो कलर, ऐसा लगा। स्ट्रेंथ, वाह, पता नहीं, वॉन्स फायर एनर्जी बहुत स्ट्रॉन्ग आ रही है। शायद यहाँ पे लियो बहुत स्ट्रॉन्ग है, तो शायद आप फायर एनर्जी हो सकते हो, लियो, सैज, एरीज हो सकते हो, ओके। वेरी स्ट्रॉन्ग लियो, फायर एनर्जी शायद आपका आपके चार्ट में शायद फायर एनर्जी बहुत स्ट्रॉन्ग है। ज़रूरी नहीं है कि आप फायर साइन हो, बट आई थिंक यहाँ पे आपका जो अभी जो
आप बहुत, मैंने जैसे बोला ना, आप बहुत पैशनेट होने वाले हो, आपको चीज़ें करनी है जो आपने सोचा आपको करनी है, आप किसी के लिए भी वो स्टॉप नहीं करने वाले हो। आपको पता है कि आज मैं उठ के ये करूँगा या ये करूँगी, एंड यू आर गोना गो फॉर इट, यू नो। नया एक पैशन सा आ गया है, बहुत करेजियस हो गए हो आपके यहाँ पे मुझे सन बहुत आ रहा है, सन। एंड अगेन येलो कलर इज़ वेरी 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 स्ट्रॉन्ग, राइट। तो येलो कलर मुझे लग रहा है आपका कॉन्फिडेंस बन रहा है, आप निखर रहे हो। आप पहले शायद ऐसे पर्सन थे जो बहुत ही ज़्यादा आपको क्या करना है, आपको लाइफ में पता नहीं था कि किस कौन से पाथ लेना है, कौन सा करियर लेना है, यू विल फीलिंग सो स्टक। बट नाउ मुझे लग रहा है कि आपको एक पर्पस मिल गया आपके नेक्स्ट, आपके लाइफ में। मुझे लग रहा है आपको पता है कि आपको फाइनली आपको पता है कि आपको क्या करना है। फाइनली आप जो कर रहे हो उसमें आप खुश हो। बहुत करेज लिया है उसने, बहुत ज़्यादा आपका पेशेंस को उसने टेस्ट किया है। बट फाइनली यू आर डूइंग समथिंग दैट यू वांट टू डू, एंड यू यहाँ पे 7 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी आई है। तो यहाँ पे एक पर्सन है जो फाइट कर रहा है, देर फाइटिंग विद द सोसाइटी नॉर्म्स, देर फाइटिंग विद द पीपल जिन्होंने उनके ड्रीम्स को नहीं सोचा, या फिर कुछ भी हो, आपने बहुत शायद आपके लिमिटिव बिलीव्स के कारण आप नहीं कर पाए हो कि ये करियर मुझे ये नहीं देगा, ये इंसान मुझे ये नहीं देगा, यू हैव सेट अ स्टैंडर्ड। और मुझे लग रहा है वो सब चेंज हो रहा है, आप बहुत मैच्योर हो रहे हैं, अंदर से आप ग्लो कर रहे हो, अंदर से आप खुश रहने वाले हो, मुझे ऐसा लग रहा है। सो समथिंग न्यू इज़ कमिंग इन योर लाइफ। बट जो भी आपने यू हैव फॉट फॉर दिस, मुझे लग रहा है ये जो भी है आपने बहुत अपने आप से फ़ाइट किया है इसके लिए, दूसरे लोगों से अपने फ़ाइट किया है इसके लिए, बट फाइनली यू आर डूइंग वॉट यू वॉन्ट टू डू। और यहाँ पे एज ऑफ वॉन्ड्स, बहुत ही पैशनेट एनर्जी आ रहा है। तो नेक्स्ट मुझे लग रहा है कि आपके लाइफ में आप बहुत पैशनेट होने वाले हो, बहुत ज़्यादा पैशनेट होने वाले हो। आपको चीज़ें करनी है, बस यू आर ऑन द गो। मैंने जो बोला, जब सुबह उठ के कभी कभी हम एक्सॉस्टेड होकर फील करते हैं, नो नाउ सुबह जल्दी उठ के आपको जो काम करना है आप करने वाले हो। यू आर गोइंग टू बी वेरी 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 लाइक स्ट्रॉन्ग पैशनेट एनर्जी होने वाली है नेक्स्ट आपके करियर के लिए हो, क्योंकि आप जो भी कर रहे हो आपको पसंद है। अभी पहले आपको पसंद नहीं था जो आप कर रहे थे, तो यू वर लाइक ओ आई हैव टू डू दिस। तो कभी कभी हम जब जॉब में जाते हैं तो ऐसा होता है कि जब हम उठते हैं तभी हमें ये जॉब करना है, ओ गॉड यू विल बी एक्सॉस्टेड होके फिर लटक के जाते हो। लेकिन आई थिंक दैट इज़ चेंजिंग फॉर यू। आप जो कर रहे हो आप उसके लिए बहुत पैशनेट हो। समथिंग करियर चेंज हो सकता है, यू मस्ट, आपने कुछ ऐसा करियर चुन लिया है जिसमें आप बहुत ज़्यादा आपको पसंद है, वैसा कुछ हो रहा है, लेकिन उसने बहुत करेजियसली आप आगे बढ़ रहे हो। वेरी स्ट्रॉन्ग पीपल, ओके। Ladybug, good luck is coming. Okay, wow. तो यू आर अ ब्राइट एनर्जी, जो मैंने कहा था यू बहुत पैशनेट हो, बहुत खुश रहने वाले हो, बहुत पैशनेट, बहुत ज़्यादा पैशन है आपके अंदर। यू आर अ ब्राइट एनर्जी, लेट वरी गो एंड बी हैप्पी हियर एंड नाउ। फील गुड अबाउट बीइंग अ लविंग एंड कलरफुल यू ब्लेस द वर्ल्ड विद कलर एंड गुड लक। मैंने जो बोला था, तो येस यू आर पैशनेट। वरी छोड़िए, आगे बढ़िए, जो आप करना चाहते हो कीजिए, बहुत ज़्यादा सोचिए मत, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस मत लीजिए। बट मुझे लग रहा है कि आप ग्लो करने वाले, अंदर से आप खुश रहने वाले, आप जो कर रहे हो उसमें आप सेटिस्फाइड हो, आप दूसरे लोगों के बारे में नहीं सोच रहे हो, आप जो कर रहे हो आप उसमें सेटिस्फाइड हो। बट दैट विल ब्रिंग गुड लक टू यू। लेडीबग बहुत गुड लक है। तो यू आर वेरी करेजियस ऑल्सो, मुझे लग रहा है, क्योंकि यहाँ पे रेड कलर भी बहुत ज़्यादा स्ट्रांगली आ रहा है मुझे। तो करेज, पैशन। येलो कलर देखिए, येलो कलर मस्ट बी वेरी इंपॉर्टेंट टू यू। शायद येलो ड्रेस सब बहुत अच्छा होगा आपके लिए, पता नहीं, ऐसा लग रहा है मुझे। तो येलो कलर इज़ वेरी, बहुत स्ट्रांगली आ रहा है। मेनली मुझे लग रहा है आपका कॉन्फिडेंस बढ़ने वाला है। पहले आप कॉन्फिडेंट नहीं थे, आपको लगता था वीक हो, बट नाउ यू आर चेंजिंग योर ओन पर्सपेक्टिव। सो येस, द चेंज नेक्स्ट आपके लाइफ में जो चेंज आ रहा है ना, मुझे लग रहा है वो विद इन है, आपके अंदर चेंज आ रहा है, आप ग्लो हो रहे हो। आप दूसरे लोगों, आप पहले जैसे सोचते थे अपने बारे में, वीकली नहीं सोच रहे हो, आप अपने लिए स्ट्रांग सोच रहे हो, एंड यू आर बिलीविंग इन द यूनिवर्स। आप सोच रहे हो येस आई कैन डू इट, यू आर लाइक दैट काइंड ऑफ पर्सन। अभी आप बहुत चेंज हो रहे हो, आपको लग रहा है कि आपकी ज़िंदगी में खुशी आएगी, यू आर लाइक, यू हैव दैट पैशनेट एनर्जी, यू आर चेंजिंग फ्रॉम इनसाइड। दैट्स द, आई थिंक जब हम अंदर से चेंज होते हैं तो वो बहुत बड़ा चेंज होता है, क्योंकि जब हम अंदर चेंज होते हैं तभी हम बाहर वो चेंज देखते हैं। सो वॉट यू फील इंटरनली दैट हैपन्स एक्सटर्नली, राइट। तो अगर आप अंदर से ग्लो करोगे तो बाहर वो ग्लोइंग एनर्जी दिखाएगी, अगर आप अंदर से एक्सॉस्टेड होगे तो बाहर भी वही एक्सॉस्टिंग एनर्जी दिखाई देगी। सो यू आर अंडरस्टैंडिंग द कॉन्सेप्ट ऑफ ऑल दीज थिंग्स, और आप आगे बढ़ रहे हो। और जस्ट ये याद रखिए कि ज़्यादा स्ट्रेस मत कीजिए, आप जो कर रहे हो करते रहिए, ठीक है। मुझे लग रहा है कि आपके रिलेशनशिप में भी वो एनर्जी शायद पहले हो सकता है कि आपके रिलेशनशिप में बहुत आर्ग्यूमेंट्स होते थे, जहाँ पे आपको डिफेंड करना पड़ता था अपने आप
लेकिन अभी आप बहुत करेजियस हो, आपको पता है कि आपके पार्टनर से क्या कैसे कम्युनिकेट करना है, क्या कहना है. सो देयर इज़ अ दैट इज़ ऑल्सो हैपनिंग. मुझे लग रहा है थोड़े लोगों के लिए एक पैशनेट पर्सन आ रहा है आपकी लाइफ में. ऐसा भी हो सकता है कि कोई फायर साइन आपकी लाइफ में आने वाला है. लियो स्ट्रॉन्ग आ रहा है जो बहुत पैशनेट होगा, जो आपकी लाइफ में गुड लक लेके आएगा, हैप्पीनेस लेके आएगा, ऐसा भी लग रहा है. ओके तो जस्ट याद रखें कि यू आर अ वेरी ब्राइट पीपल. येलो कलर जैसे आप शाइन ब्राइट करते हो, तो डोंट लेट दैट गो अवे. ओके बी हैप्पी एंड लेट वो वरी है ना वो छोड़ दीजिए और हैप्पी प्रेजेंट में हैप्पी कीजिए. फ्यूचर के बारे में प्लान करना चाहे, फ्यूचर में जाके मत बैठिए. ओके सो नेक्स्ट विथ रिसीव विथ लव एंड अप्रिसिएशन. ओके तो जो भी आप रिसीव कर रहे हो, लव हो या फिर कुछ भी हो, तो आप अप्रिशिएट करना मत भूलें. तो आई थिंक इट्स इम्पॉर्टेंट जब हम कुछ रिसीव करते हैं तो कभी कभी हमारा गोल्स होता है, हमारे लाइफ में एक गोल होता है, कभी कभी हम वो गोल रीच कर लेते हैं एंड देन वी विल बी ऑन टू द नेक्स्ट गोल. हम वो गोल में पहुँचे उसको सेलिब्रेट नहीं करते, उसको अप्रिशिएट नहीं करते. तो छोटी छोटी विक्ट्रीज़ को भी अप्रिशिएट करना बहुत इंपॉर्टेंट है. और जो भी आप रिसीव करो बहुत प्यार से रिसीव करो, ठीक है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है. तो अगर आपको कोई इंसान कुछ एक स्माइल कर रहा है तो जस्ट स्माइल बैक. ओके इफ़ वन पर्सन इज़ काइंड बी लविंग टू देम. और अगर आपको लग रहा है कि किसी को आपका कंधा दे वांट अ शोल्डर टू ले ऑन टू से समथिंग, इफ़ यू वांट टू हेल्प योर फ्रेंड बी दैट पर्सन. ओके और अगर आपको छोटी सी चीज़ें मिल रही है तो वो अप्रिशिएट होकर लीजिए. अगर छोटा सा गिफ्ट मिल रहा है तो बी वेरी वेरी हैप्पी एंड अप्रिशिएट दैट. ओके वॉट एवर यू आर अचीविंग दैट ऑल्सो यू शुड अप्रिशिएट. आप जो अचीव कर रहे हो उसके लिए भी अप्रिशिएशन होना चाहिए. अब मुझे लग रहा है कि आप ऐसे पीपल हो जो अपने आप को खुद अप्रिशिएट नहीं करते हो, तो बी काइंड टू योर सेल्फ. मुझे बहुत समझ आता है कि लोग दूसरे लोगों को बहुत काइंड होते हैं और कभी कभी हम अपने आप से काइंड नहीं होते हैं. तो इट्स इंपॉर्टेंट कि आप अपने बॉडी का भी ख्याल रखें, अपने आप से भी काइंड रहे. ओके गुड लक इज़ इन योर वे. ओके बी दैट पैशनेट एनर्जी. सोल टू सोल कनेक्शन. तो ये जो पर्सन है आपके लाइफ में, मुझे लग रहा है यू आर कनेक्टिंग मे बी. मैंने जो बोला ना फायर साइन समवन इज़ कमिंग इन टू योर लाइफ मे बी. सो देर इज़ दिस सोल टू सोल कनेक्शन जहाँ पे आप बहुत अच्छे से इंस्टेंट कनेक्शन होने वाले. वो मुझे लग रहा है लव लाइफ में भी वो पैशनेट एनर्जी होने वाली, वो फायरी एनर्जी होने वाली है आपकी लाइफ में. आई फील लाइक दैट. ओके टॉक टू योर एंजल्स इंस्टेड ऑफ वरिंग आस्क फॉर डिवाइन गाइडेंस. तो मुझे लग रहा है कि आपके लाइफ में यू आर वेरी पैशनेट अबाउट सर्टन थिंग्स, बट एक ही प्रॉब्लम है कि कभी कभी आप बहुत ज़्यादा स्ट्रेस ले लेते हो, बहुत वरी हो जाते हो. तो वरी मत कीजिए, जस्ट प्रे. अगर आप प्रे करना पसंद करते हो तो प्रे कीजिए. जिससे भी आप कनेक्ट करते हैं कनेक्ट कीजिए, आपको खुद वो इनर गाइडेंस मिलेगा. ओके आई थिंक यू आर ऑल्सो स्पिरिचुअल पीपल टू कनेक्ट टू योर स्पिरिचुअलिटी. आगे बढ़िए, ज़्यादा स्ट्रेस मत कीजिए. तो मेन थिंग यहाँ पे मुझे लग रहा है कि आपकी लाइफ में वो पैशनेट एनर्जी आ रही है, वो कॉन्फिडेंस वापस आ रहा है. एक अच्छा सा थोड़े लोगों के लिए जो सिंगल है या फिर उनके लिए कोई एक पैशनेट पर्सन आ रहा है जो बहुत पैशनेट है, उसके आप बहुत ही जल्दी अट्रैक्टेड होने वाले हो और वो एक कनेक्शन बनने वाला है. और मुझे लग रहा है कि अगर आपके रिलेशनशिप में भी मुझे लग रहा है यू आर कनेक्टिंग, आप अपना पर्सपेक्टिव चेंज कर रहे हो, आप अपना थिंकिंग चेंज कर रहे हो, उसके कारण आपका रिलेशनशिप डीप हो रहा है और डीप हो रहा है, क्योंकि वो भी आप बहुत चेंज हो रहे हो, उसके हिसाब से दूसरा इंसान भी चेंज हो रहा है. राइट तो दैट इज़ हैपनिंग. और अगर आपको लग रहा है कि आप कभी स्टक फील कर रहे हो तो इट्स इंपॉर्टेंट कि आप अपने एंजल से बात करें, अपने इनर गाइडेंस को ट्रस्ट करें, प्रे करें. यू विल गेट द आंसर्स. ओके तो दैट इज़ व्हाट इज़ कमिंग. ये देखो बिल्डिंग ब्लॉक्स. वाओ. तो मुझे लग रहा है जो भी है आपका रिलेशनशिप है या फिर आपका करियर है, आप एक एक ईंट रख रहे हो, आप एक एक स्टेप में जा रहे हो, आप बहुत पैशनेट हो और आप आगे बढ़ रहे हो. यू आर मूविंग फॉरवर्ड, आप पीछे नहीं जा रहे हो और वो आपको खुशी लेके आ रहा है. आपके अंदर की खुशी ग्लो हो रही है, यू आर ग्लोइंग. ओके पहले आप ऐसे नहीं थे, पहले आप अपने आप को वीक समझते थे, बट राइट नाउ आप अपने परसेप्शन चेंज कर रहे हो, आप अपने आप को स्ट्रॉन्ग समझते हो. आपको लग रहा है कि आप भी हासिल कर सकते हो जो दूसरे पीपल हासिल कर रहे हैं. पहले आप ऐसे ही थे कि आप कंपेयर करते थे अपने आप को दूसरे लोगों से. नाउ यू आर स्टॉपिंग दैट और आप अपने आप पे ट्रस्ट करें, अपने इंट्यूशन पे ट्रस्ट करें. यहाँ मैंने बोला ना आपका इंट्यूशन बहुत ही स्ट्रांग है. तो इंस्टेड ऑफ वरिंग, जब भी आप स्ट्रक फील करते हैं तो मेन थिंग आप अपने स्पिरिट गाइड से या एंजल से कनेक्ट कीजिए या फिर जिससे भी आप कनेक्ट करते हैं, यू विल गेट दैट इनर गाइडेंस बिकॉज योर इंट्यूशन इज़ वेरी स्ट्रांग. ओके तो जो भी अगर आप स्टक फील कर रहे हो तो जस्ट आस्क योर सेल्फ, आस्क एंजल्स फॉर योर गाइडेंस. अपने भगवान से गाइडेंस पूछिए, यू विल रिसीव इट. ओके यस अगेन ग्रेट हैप्पीनेस. सो ओवरऑल अच्छा होने वाला है. जो भी आपके चैलेंजेस हैं आप खुद उसका सामना करोगे. आप बहुत करेजियस रहने वाले हो, आप बहुत कॉन्फिडेंट बनने वाले हो. नेक्स्ट मुझे लग रहा है यू आर गोइंग टू बी वेरी कॉन्फिडेंट. आप अपनी ईंट धीरे धीरे एक स्टेप बाय एक स्टेप, आपने शायद 2 स्टेप रख लिया है आगे,
आप तीसरा स्टेप रखने वाले हो, तो पीछे मुड़िए, अपने आप को अप्रिशिएट कीजिए कि आप इतना आ गए हो। जल्दबाजी नहीं है। जब आप स्टक फील कर रहे हो तो अपने स्पिरिट गाइड्स या एंजल्स या भगवान किसी से भी आप कनेक्ट कीजिए, प्रे कीजिए। आपका साइकिक इंट्यूशन बहुत ही स्ट्रांग है, तो अपना इंट्यूशन स्ट्रांग कीजिए और आप खुश रहने वाले हो। आप अंदर से खुश रहने वाले हो, बाहर का कुछ नहीं पता है, मुझे लग रहा है कि आप अंदर से ग्लो करने वाले हो, अंदर से खुश रहने वाले हो। बहुत करेजियस पीपल हो आप। आपका आप समझ रहे हो कि आप अपने बारे में और समझ रहे हो और जान रहे हो कि एक दिन आप अपने बारे में खुद जान रहे हो कि आपके अंदर क्या टैलेंट है, आप क्या कर सकते हो, और वो हैप्पीनेस लेकर छोटी छोटी खुशियाँ ही आने वाली है। बड़ी बड़ी खुशियाँ नहीं हो सकती, छोटी छोटी खुशियाँ एक एक दिन। तो अगर ऐसा है कि इफ़ यू हैव अ चाइल्ड, स्पेंड टाइम विद दैम। अगर आपके पास कोई पेट है, उनके साथ स्पेंड करें टाइम, अपने फैमिली मेम्बर्स के साथ टाइम स्पेंड करें और अपने पर्सन के साथ टाइम स्पेंड करें। Okay, instead of worrying, spend time with them. It will be, create memories. Okay, you are very passionate, so yes, self confidence, you're glowing, so that's coming next, and good luck. So that's all I have for Pile 2. I will see you soon. Take care. Bye bye. तो ग्रुप 3 जिन्होंने भी ये कार्ड चुना, आर्कएंजल गैब्रियल, तो मे बी आर्कएंजल गैब्रियल इज़ हेल्पिंग विथ योर कम्युनिकेशन स्किल्स। पता नहीं, आपको कम्युनिकेट करने की ज़रूरत है। थ्रोट चक्र आया है, शायद ऐसा भी हो सकता है कि आप जो काम करते हो, आप स्पीकिंग करते हो या फिर ऐसे मोटिवेशनल स्पीकर, समथिंग लाइक दैट ऑल्सो। गाना गाते हो, पता नहीं थ्रोट चक्रा में वो बहुत आ रहा है, तो मे बी दैट इज़ स्टक, या फिर आप प्रॉपरली कम्युनिकेट नहीं कर पा रहे हो। तो आई थिंक आर्कएंजल गैब्रियल विल हेल्प यू इन दैट फॉर कम्युनिकेशन। अगर आपको उसमें प्रॉब्लम है तो आई फील लाइक दैट इफ़ दैट स्टक, शायद कभी कभी आप अपने फीलिंग्स को अच्छे से कम्युनिकेट नहीं कर पाते हो, तो ही विल हेल्प यू, कॉल अपॉन हिम। और यहाँ पे आया है जो चार्म आपने चुना है वो है गिफ्ट का चार्म। आई एम सॉरी फॉर द शैडो गाइज। ओके, तो दिख रहा है क्या? ओके, छोटा सा चार्म है गिफ्ट, तो मे बी यू आर रिसीविंग गिफ्ट। शायद आपका बर्थडे हो सकता है इसलिए आप एक गिफ्ट रिसीव करो, या मे बी कोई यूनिवर्स से कोई मैसेज हो, या फिर कुछ भी हो, एक गाइडेंस हो, एक अंदर की क्लैरिटी हो, वो भी हो सकता है जो आपको मिल रहा है। नेक्स्ट, यस, मून आया है। बहुत सारी चीज़ें छुपी हुई, बहुत मिस्ट्री लग रही है, आपको कुछ आंसर्स नहीं मिल रही, यू आर फीलिंग स्टक, आपको क्या करना है पता नहीं चल रहा। कि मून की एनर्जी बहुत मिस्टीरियस होती है, बहुत मिस्टिकल होती है। या फिर ऐसा भी हो सकता है कि आप बहुत ही ज़्यादा आपके अंदर वो एक साइकिक एबिलिटी है, ऐसा भी हो सकता है। योर साइकिक्स, ऐसा भी हो सकता है थोड़े लोगों के लिए। शायद ऐसा भी हो सकता है, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि आपको किसी चीज़ की क्लैरिटी मिल रही है, आप वो जो अंधेरे से आगे देख रहे हैं, वो जो पर्दा है वो हट रहा है, ऐसा भी हो सकता है थोड़े लोगों के लिए। वो एक गिफ्ट हो सकता है। मैंने बोला ना, कुछ आंसर्स मिल रहे हैं आपको शायद। यहाँ पे 4 ऑफ कप्स की एनर्जी आई है, और फिर क्या आया है? 9 ऑफ पेंटिकल्स। ओके, तो मुझे लग रहा है कि वही, सो बिकॉज यू आर नॉट गेटिंग द आंसर्स, इसलिए आप फीलिंग स्टक कर रहे हो, बोर हो रहे हो, या फिर ऐसा लग रहा है कि आपको कुछ मिल नहीं रहा, आप देख नहीं रहे हो, यू आर नॉट सीइंग समथिंग क्लियरली। यहाँ पे 3 कप है, आप सिर्फ उसी पे देख रहे हो, ये जो कप आ रहा है वो आप नहीं देख रहे हो, राइट? तो मुझे लग रहा है कि आप कुछ तो छुपा हुआ है, शायद उसके आंसर्स आपको मिल रहे हैं। सो जो आप पहले क्लियरली नहीं देख पा रहे थे, कुछ भी हो सकता है, रिलेशनशिप में हो सकता है, कुछ तो ऐसा कोई आंसर्स, आप पता नहीं, आप डिफरेंट लोगों के लिए डिफरेंट होगा, कोई तो आंसर्स आपको आने वाले हैं, वो आपको खुश रखने वाला है। एट लास्ट वी गॉट द 9 ऑफ पेंटिकल्स। 9 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी बहुत ये एक ऐसी पर्सन है जो बहुत खुश है, जो उसका करियर फिक्स्ड है, शी इज़ हैप्पीली सराउंडेड विथ मनी, ऐसे टाइप की एक एनर्जी हो सकती है जहाँ पे आप खुश हो, अपने आप में खुश हो, यू आर फुलफिल्ड, ओके, इन योर करियर। बट शी इज़ अ सिंगल लेडी, मे बी यू आर अ सिंगल, ऐसा भी हो सकता है। या फिर पता नहीं, 9 ऑफ पेंटिकल्स मुझे स्ट्रॉन्ग इंडिपेंडेंट वुमेन दिखाई देता है, तो मुझे लग रहा है कि वो आप बनोगे, लेकिन राइट नाउ आपको कोई क्लैरिटी नहीं मिल रही, किसी चीज़ पे आपको क्लैरिटी नहीं मिल रही, आप कुछ देख नहीं पा रहे हो, पर मुझे लग रहा है कि नेक्स्ट आप वो देख पाओगे, आपको वो आंसर्स खुद मिलने वाले हैं, राइट? मे बी आप, ऐसा भी हो सकता है कि थोड़े लोग अपने आप को अच्छे से कम्युनिकेट नहीं कर पा रहे दूसरे लोगों के लिए, इसलिए आपको वो प्रॉब्लम हो रही है, इसलिए आपको मिल नहीं रहा है जो आप चाहते हो। समथिंग मिस्ट्री, मून इज़ अबाउट मिस्ट्री, समथिंग मिस्टीरियस, राइट? तो मे बी सम आंसर्स विल बी रिवील्ड, कुछ तो मिलेगा आपको, कुछ गाइडेंस मिलने वाला है, आपको कुछ क्लैरिटी खुद मिलने वाली है जो आपको अबंडेंस की तरफ लेके जाएगी, जहाँ पे आप खुश रहोगे, एटलीस्ट इमोशनल अबंडेंस, यू विल बी हैप्पी विद द आंसर्स, आई थिंक, ओके। रेवन, शेमैन,
shaman. Okay, you are the creator and magician. Use your gifts for good. There is power in your wisdom and words. Connect with the elemental spirits and glide through the void. Claim your place as keeper of the mysteries. mystery again mystery. तो मुझे मैंने बोला ना, आप शायद आपको बहुत सारे गिफ्ट्स हैं आपके. You are understanding your gifts. पहले आपको पता नहीं था कि आपके पास वो गिफ्ट है. मे बी यू हैव दैट गिफ्ट, योर अंडरस्टैंडिंग गिफ्ट. आपको नॉलेज मिल रहा है, आप बहुत वाइज हो रहे हो. यू आर एबल टू कनेक्ट विद द स्पिरिट, जिससे भी आप कनेक्ट कर रहे हो. तो मुझे ये बहुत ही साइकिक बहुत स्पिरिचुअल पाइल लग रहा है, जहाँ पे आप अपने स्पिरिचुअलिटी से कनेक्ट कर रहे हो, आप एंजल से कनेक्ट कर रहे हो, आपको आंसर्स मिल रहे हैं. जो पहले मिस्ट्री था, बहुत मिस्टीरियस था, आंसर्स नहीं मिल रहे थे, आपको आंसर्स मिल रहे हैं. क्योंकि मून भी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग ऐसा मिस्टीरियस कार्ड है. यहाँ पे रेवन भी मिला है, वो भी बहुत मिस्ट्री. क्लेम योर प्लेस एज अ कीपर ऑफ द मिस्ट्रीज. तो यू आर कनेक्टिंग विद दिस हायर कॉन्शियसनेस से आप कनेक्ट हो रहे हो. आप अपने हायर सेल्फ से कनेक्ट हो रहे हो, और जो आप पहले देख नहीं रहे थे वो अभी देख पाओगे. मुझे लग रहा है दैट इज़ द गिफ्ट यू आर रिसीविंग. दैट इज़ वॉट यू. आई एम सो सॉरी फॉर दैट. ओके, सो या वेरी स्पिरिचुअल. मुझे लग रहा है कि आप दूसरे लोगों की मदद करोगे, दूसरे लोगों की लाइफ में क्लैरिटी लेके आओगे, और उससे आप अबंडेंट होने वाले हो. एंड यू आर गेटिंग द आंसर्स दैट यू नीड, आई गेस. आपको एक और मिला. यस, विशनरी. राइज अबव earthly matters, glide through life with grace. You are able to see the right path, stand tall in your self-worth and love with a big heart. तो जैसे जिराफ का गला बहुत बड़ा होता है और वो बहुत ऊपर तक देख सकते हैं, तो मुझे लग रहा है कि आप भी बहुत ज़्यादा हाई देखने वाले हो. आप आप वो देखने वाले हो जो दूसरे लोग नहीं देखते हैं, ऐसा लग रहा है. यस, यू कनेक्टिंग टू द स्पिरिट. बहुत ही साइकिक हो गया, बहुत ही मेटाफिजिकल हो गया ये. यू आर गेटिंग इन्फॉर्मेशन, यू आर गाइडेड. आप बहुत सारे नंबर्स देख रहे हो, शायद आपको बहुत आंसर्स मिल रहे हैं. और ये मुझे लग रहा है कि आप दूसरे लोगों की भी मदद करने वाले हो, उनके सेल्फ कॉन्फिडेंस को बिल्ड कर रहे हो. आप शायद मोटिवेशनल स्पीकर बनना चाहते हो. यहाँ पे थ्रोट चक्रा भी आया, तो यू आर मोटिवेटिंग अदर पीपल. या फिर ऐसी यू लाइक डूइंग, यू आर हेल्पिंग पीपल. मुझे ऐसा लग रहा है आप हेल्प करोगे पीपल को. नेक्स्ट, आस्क फॉर हेल्प. वॉट डू यू रियली नीड, बी विलिंग टू एक्सेप्ट सपोर्ट. तो मुझे लग रहा है कि यस, मुझे ये बहुत ही ज़्यादा स्पिरिचुअल पाइल लग रहा है, जहाँ पे आप अपने एंजल से मदद पूछोगे, जिससे आप अपने आप को हेल्प करोगे और दूसरे लोगों की भी मदद करोगे. और कनेक्टिंग विद द स्पिरिट गाइड्स, योर एंजल्स. ये जो हायर कॉन्शियसनेस है वो एक गिफ्ट, यहाँ पे गिफ्ट भी आए. मुझे ऐसा लग रहा है यू आर रिकग्नाइजिंग योर गिफ्ट्स. आपके पास जो गिफ्ट है आप वो रिकग्नाइज करोगे. नेक्स्ट, उसमें वो जो क्लैरिटी है ना, वो आपको मिलने वाली है. तो मे बी आप वो ढूंढ रहे थे, वो आंसर्स ढूंढ रहे थे, उसमें आपको मिलने वाला है, आंसर्स मिलने वाले. वो जो मिस्ट्री है वो हटने वाली है. ऐसा भी हो सकता है कि आप एक रिलेशनशिप या एक पर्सन के बारे में, कोई मिस्टीरियस पर्सन था उसके बारे में और जानोगे. आप अपना विजन डिफरेंट करने वाले हो, आप अपने बारे में वो परसेप्शन चेंज करने वाले हो, दूसरे लोगों की परसेप्शन. मुझे लग रहा है आप ऐसे पर्सन हो जो दूसरे लोगों की सच्चाई देख लेते हैं, जिनको पता चल जाता है, दूसरे लोगों के सीक्रेट्स भी आपको बहुत जल्दी पता चल जाते हैं. ऐसे टाइप के पर्सन हो. पास्ट लाइफ कनेक्शन. ओके, यहाँ पे तो मुझे बहुत स्ट्रांग ये दिख रहा है कि आप पास्ट लाइफ में, आप अपने पास्ट लाइफ से कनेक्ट कर रहे हो. यू आर मूविंग डीपर इनटू योर स्पिरिचुअलिटी. आप बहुत ऐसे पास्ट लाइफ के बारे में सोच रहे हो. शायद आप बहुत मेडिटेशन कर रहे हो, शैमान के मेडिटेशंस कर रहे हो, उसके में आप कनेक्ट कर पा रहे हो. दिस हैज़ बिकम अ वेरी स्पिरिचुअल पाइप, वेरी डिफरेंट मैसेज, जहाँ पे आप अपने पास्ट लाइफ से कनेक्ट करोगे. आपको पता है कि आपको इस लाइफ में क्या करना है. आप अपने सोल पर्पज़ की तरफ जा रहे हो, आपका लाइफ पर्पज़ क्या है उसकी तरफ जा रहे हो. शायद आप दूसरे लोगों की मदद कर रहे हो, मोटिवेशनल स्पीकिंग दिखाई दे रहा है, स्पीकर्स बन रहे हो. लाइक ये भी हो सकता है कि आप ब्लॉगिंग थ्रू दूसरों लोगों की मदद करने वाले हो, हेल्प करने वाले हो दूसरे लोगों के लिए, और दूसरे लोगों को उनके बैड टाइम से निकाल के उनको उनके लाइफ में अच्छा टाइम दिखाने वाले हो. एंड यू आर कनेक्टिंग, बिकॉज मुझे लगता है कि आप अपने पास्ट लाइफ में भी ऐसे ही पर्सन थे जो दूसरे लोगों की मदद कर रहे थे, इसलिए आपके पास वो गिफ्ट है. यू आर रियलाइजिंग योर गिफ्ट्स. नेक्स्ट, मुझे लग रहा है कि आप अपने गिफ्ट्स को रियलाइज़ कर रहे हो. आपके पास वो साइकिक एबिलिटीज़ हैं शायद, एंड यू आर रियलाइजिंग दैट. नेक्स्ट,
children. Your life purpose involves helping, teaching and healing children. Yes, तो मे बी यू विल हेल्प चिल्ड्रन, आप चिल्ड्रन की मदद करोगे या फिर आप हील करोगे, दूसरे लोगों को हील करोगे, और शायद आप पढ़ाओगे. मैंने जो बोला मोटिवेशन थ्रू आप इंस्पायर करोगे लोगों को, दूसरे लोगों को पढ़ाओगे. आपके पास बहुत विजडम है, आपके पास बहुत गिफ्ट्स हैं. यू आर रिकग्नाइजिंग योर ओन गिफ्ट्स और आगे बढ़ रहे हो. और ये जो गिफ्ट है आपको ये पास्ट लाइफ से मिला है, या फिर आपकी लाइफ में एक ऐसा पर्सन भी है जो आपको इसमें मदद कर रहा है. ठीक है. यस, टाइम टू लेट गो. यस, टाइम टू ओपन द डोर. शायद आपको जो आंसर्स है ना वो मिलेंगे और वो नया डोर ओपन होने वाला है. आपके लाइफ चेंज होने वाली है, जहाँ पे आप अपने गिफ्ट्स को रिकग्नाइज़ करोगे. आपके पास बहुत एबिलिटीज़ होने वाली है. आप मिस्ट्री थ्रू देखोगे, आपको बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन मिलने वाला है. जब बोलते हैं ना एसोटेरिक इन्फॉर्मेशन, अगर आपको, मुझे लगता है ये पाइल वालों को पता होगा उसके बारे में, क्योंकि आप बहुत ही ज़्यादा गिफ्टेड लग रहे हो मुझे, क्योंकि ये बहुत ही डिफरेंट. व्हाट्स कमिंग नेक्स्ट इज़ योर रिकग्नाइजिंग योर ओन गिफ्ट्स. अपने साइकिक पावर्स आप रिकग्नाइज कर रहे हो. शायद आप अकाशिक रिकॉर्ड्स एक्सेस करना चाहते हो, ऐसा कुछ पढ़ रहे हो जिसमें आप दूसरे लोगों की मदद करोगे. या फिर शैमान बहुत आ रहा है, शायद आप शैमान के मेडिटेशंस कर रहे हो. यू आर कनेक्टिंग योर सेल्फ, यू आर कनेक्टिंग योर सेल्फ टू स्पिरिचुअलिटी. बहुत स्पिरिचुअल हो रहे हो आप लोग, और यूनिवर्स से कनेक्ट कर रहे हो. आप दूसरे लोगों की मदद कर रहे हो, दूसरे लोगों की उनकी लाइफ में मदद करने वाले हो, बच्चों की मदद करने वाले हो. या फिर आप टीचिंग करना चाहते हो. थोड़े लोगों के लिए ऐसा भी हो सकता है आप टीचर बन रहे हो. आप ऐसे डिसेबल पीपल लोगों की हेल्प करोगे, मोटिवेट करोगे, इंस्पायर करोगे लोगों को आगे बढ़ने की. उनके लाइफ में जो चीज़ें उनको लेट गो करनी है उसको लेट गो करने में आप मदद करने वाले हो. ऐसा भी हो सकता है. या फिर और ये भी हो सकता है कि आप शायद ये जो गिफ्ट्स है उससे पीछा छोड़ आप उसको एम्ब्रेस नहीं कर रहे थे, तो अभी मुझे लग रहा है कि आप उसको एम्ब्रेस करने वाले हो. आपको लग रहा है कि आपकी जो लाइफ पर्पस है वही आप करने वाले हो. आप उसमें स्टेप अप करने वाले हो आगे. आपको जो करना है, मोटिवेशनल स्पीकर्स हो सकते हैं वहाँ पे, कम्युनिकेशन, या फिर आप सिंगिंग सॉन्ग्स कर सकते हो, हीलिंग सॉन्ग्स दूसरे लोगों को गा सकते हो. ऐसा भी आ रहा है थोड़ा बहुत. यू आर गोइंग, आप अपना लाइफ पर्पस से कनेक्ट कर रहे हो, मुझे लग रहा है वो एक गिफ्ट आपको नेक्स्ट मिलने वाला है. गेट बैक टू द बेसिक्स और मैरिज. तो सम पीपल आर मैरिंग नेक्स्ट, वो भी हो सकता है आपकी लाइफ में मैरिज आ रहा है, वो भी हो सकता है. और यस, गेट बैक टू द बेसिक्स. इट्स टाइम टू लेट गो ऑफ द थिंग्स दैट इज़ नॉट सर्विंग यू. मुझे लग रहा है बहुत सारे लोग बहुत सारी चीज़ें पीछे छोड़ के आगे बढ़ने वाले हो, जो आपको लेट गो करना है. मुझे लग रहा है आप अपना स्पिरिचुअलिटी में कनेक्ट कर रहे हो, आप वर्क कर रहे हो अपनी स्पिरिचुअलिटी में. आप अपनी स्पिरिचुअलिटी से दूसरे लोगों की मदद करने वाले हो. शायद ऐसा भी हो सकता है कि आप काउंसलिंग करो. ऐसा भी हो सकता है मैरिज में काउंसलिंग करो दूसरे. शायद आप काउंसलिंग करते हो, ऐसा भी हो सकता है. आप हीलिंग करते हो, दूसरे लोगों की मदद करते हो. आई सी ऐसा भी हो सकता है कि आप जो लोग अपने लाइफ में कोई एम नहीं है उनको एक एम दे रहे हो, गाइडेंस दे रहे हो, और लोगों को लेट गो करने की क्षमता दे रहे हो. व्हाट दे हैव टू लेट गो, यू आर हेल्पिंग देम टू लेट गो दैट थिंग्स, and you are helping other people. I feel like that. So that's what you're going to do next. आप अपने एबिलिटीज़ को रिकग्नाइज़ करोगे, अपने गिफ्ट्स को जो यूनिवर्स ने आपको गिफ्ट दिया है, जो आपको पास्ट लाइफ से आपका गिफ्ट है. अगर इफ़ यू बिलीव इन दैट, बिकॉज दिस इज़ कमिंग वेरी स्ट्रॉन्ग. एंड आप और पढ़ाई करने वाले हो, और वाइज होने वाले हो. आप मेडिटेट कर रहे हो, आप शैमान, वो जो अगर आपको पता है शैमान के बारे में, तो यू आर कनेक्टिंग आप मिस्ट्रीज, यू सी, जो दूसरे लोग नहीं देख पा रहे हैं ना, वो आप देख पा रहे हो, इसलिए आप मदद कर पाओगे दूसरे लोगों की. सो यू आर सीइंग, आप वो पर्दा है ना उससे हटा कर देख रहे हो. यू आर गेटिंग द गिफ्ट्स, यू आर हीलिंग पीपल. आप लोगों को हेल्प करो, उनके मैरिज में शायद आप हेल्प करोगे, उनके लव लाइफ में आप हेल्प करोगे. आप हेल्प करने के लिए बने हो, आप कम्युनिकेट करोगे, मोटिवेशनल स्पीकर बनने वाले हो, या लिख के आप हेल्प करोगे, आप ब्लॉगिंग करने वाले हो, समथिंग लाइक दैट. स्पिरिचुअलिटी रिलेटेड, वेरी वेरी स्पिरिचुअल रिलेटेड आया है. एंड बिकॉज ऑफ दैट यू विल बी हैप्पी, अबंडेंट इन योर लाइफ, क्योंकि आप दूसरे लोगों की मदद करके यू विल बी अबंडेंट. यू विल, दैट इज़ व्हाट इट्स कमिंग. इट्स वेरी 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 स्पिरिचुअल पाइल. सो यस, यहाँ पे देखिए जिराफ,
जिराफ को मैंने जैसे बोला ना, आप दूसरे लोगों से ज़्यादा देख पा रहे हो, क्योंकि जिराफ बहुत लंबे हैं, वो बहुत ज़्यादा देख पाते हैं, तो आप बहुत ही ज़्यादा विशनरी बन रहे हो। या फिर मुझे तो ओवरऑल आपकी लाइफ दूसरे लोगों की मदद करने के लिए बनी है, तो यू आर स्टेपिंग इनटू दैट जोन जहाँ पे आप दूसरे लोगों की मदद करने वाले हो, उसमें आप अबंडेंट रहने वाले हो, उसमें आपको मनी मिलेगा, यू विल बी हैप्पी इन योर लव लाइफ। आई काइंड ऑफ फील लाइक दैट। मे बी यू आर कनेक्टिंग टू समवन जिससे आप पास्ट में भी मिले थे, उनसे कनेक्शन होने वाला है, ऐसा भी हो सकता है। तो ओवरऑल आई एम सो सॉरी फॉर दैट, ओ गॉड। और वैसे भी हाँ, जब मैं ये शफल कर रही थी आपके कार्ड्स, इतना ज़्यादा कार्ड्स गिर रहे थे कि पूछो मत। इट वाज लाइक सो मच इंटेंस एनर्जी एंड द मैसेज इज़ सो डिफरेंट, मैसेज इज़ सो डिफरेंट, राइट। तो येस, मुझे तो लग रहा है यू आर एम्ब्रेसिंग योर साइकिक गिफ्ट्स और समथिंग लाइक दैट। I hope you resonate with, because I just got that. Okay, so that's all I have for you guys. I'll see you soon. Bye bye, take care.